आज हम लोग क्लास 9 में थ्योरम 6.8 देखेंगे। पिछला क्लास में हम लोग थ्योरम 6.7 पढ़ चुके थे और प्रश्नावली 6.2 भी हम लोग पढ़े थे और हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि कोई दिक्कत है तो बोलना भी है। हम लोग इसमें पहले ही बता चुके हैं आप लोग को कि इसमें जो ज्योमेट्री में जो थ्योरम होते हैं वो थ्योरम इस एक्सरसाइज के लिए जो उस पर एक्सरसाइज हम लोग आगे बनाएंगे उसके लिए वो फॉर्मूला होता है। तो इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को कि ताकि हम लोग को जब क्वेश्चन बनाएं तो इसका उपयोग आसानी से कर सकें। ठीक है, यहाँ पर देखिए थ्योरम 6.8 जो दिया है, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल दोनों अंतः अभिमुख यानी विपरीत, उसके विपरीत जो दो कोण होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के योग बराबर होता है। किसके बराबर होता है? बाह्य कोण के, यानी कि जो बहिष्कोण बना हुआ है एक्सटीरियर एंगल वो अपने अभिमुख अंतः कोण उसको छोड़ करके दो कोण बच रहा है, उन दोनों का योग उसके बराबर होगा। कैसे? चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं। मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसके एक भुजा को हम बढ़ा दिए हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं ए बी सी। इसको हम डी तक बढ़ा दिए हैं, ठीक है। ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, इसमें चार कोण बन रहे हैं। इसको हम एक कर देंगे, इसको दो कर देंगे, इसको तीन कर देंगे, इसको चार कर देंगे। तो ये आपका एंगल जो फोर हुआ ए सी डी जिसका नाम है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल, बहिष्कोण की जो बात कर रहा है एक्सटीरियर एंगल, ये आपका एक्सटीरियर एंगल यानी कि उस त्रिभुज के बाहर है तो उसे हम लोग एक्सटीरियर एंगल कहेंगे, ठीक है। अब इस यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों अंतः अभिमुख कोण यानी कि इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो इसके अंतर ये जिस कोण के साथ लगा है, देखिए चार किसके साथ है? 3 के साथ। तो 3 को छोड़ देंगे, बाकी जो अंदर में जो दो कोण बच रहा है वही इसका अभिमुख अंतर कोण होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यही त्रिभुज हम फिर बना रहे हैं। यहाँ पर दे रहे हैं ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 है। अब की बार इस भुजा को बढ़ा दे रहे हैं तो अब की बार इस एक्सटीरियर एंगल का अभिमुख अंतर कोण यानी कि आपको इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या मिलेगा? 4 का 2 और 3, ठीक है, यानी कोण 4 का अभिमुख अंतर कोण, ठीक है, यानी कि इंटीरियर अपोजिट एंगल 2 और 3 मिलेगा। यदि इस एंगल को हम बढ़ा दे रहे हैं और यहाँ पर एंगल 4 कर दे रहे हैं तो अब की बार इसका अभिमुख अंतर कोण कौन होगा? 1 और 3, क्योंकि जिस कोण के साथ वो जिस कोण का बहिष्कोण होता है उस कोण को हम लोग छोड़ देते हैं, वो अभिमुख अंतर कोण में नहीं आएगा, यानी इंटीरियर अपोजिट एंगल ये नहीं होगा, इसको छोड़ करके बाकी ये दोनों होगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए 4 को हम लोग 3 के साथ लिखे हैं तो 3 इंटीरियर हो गया और 3 का एक्सटीरियर 4 हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ में क्या लिखेंगे? माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी भुजा, किसकी भुजा, कौन सी भुजा बनाए हैं? देखिए जिसकी भुजा यानी साइड किसको? BC को D तक बढ़ाया गया है, ठीक है। अब हम लोग यहां पर लिखेंगे क्या सिद्ध करना है हमें, तो लिख लेंगे यहां पर हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखिए हमको सिद्ध करना है कि ये एंगल जो है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, 4 का इंटीरियर अपोजिट एंगल्स को क्या होगा? 1 और 2 होगा, 1 + 2 के बराबर होगा। या इसका यदि फुल नेम देना चाहते हैं 4 का तो क्या होगा? ACD। एंगल 1 को क्या लिखेंगे? BAC, चाहे CAB कुछ भी लिख सकते हैं, BAC। एंगल 2 को क्या लिखेंगे? ABC, चाहे CBA कुछ भी लिख सकते हैं, बताया है हम लोग को, तो हम ABC लिख देते हैं। यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। और इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग जो प्रमेय पढ़े थे 6.7 उसका सहायता लेंगे और जो उसके पहले हम लोग पढ़े हुए थे आसन्न
कोणों का एक रैखिक युग्म, ठीक है, उसका प्रयोग हम लोग करेंगे। दोनों का प्रयोग यहाँ पर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी में हम लोग जो पीछे वाले थ्योरम 6.7 में हम लोग क्या पढ़े थे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तीनों कोणों का मतलब तीनों इंटीरियर एंगल्स का। इस ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल्स कौन कौन है, 1 2 3। तो लिख दीजिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि BD एक रेखा है, इस पर AC खड़ी है, तो AC को हम लोग रेखाखंड भी लिख सकते हैं, किरण भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वास्तव में है किरण ही। किरण से ही साइड बनता है, हम लोग पढ़े हैं एंगल में, याद होगा आप लोग को। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि रेखा BD पर किरण AC खड़ी है। तो लिखिए फिर रेखा BD पर किरण AC खड़ी है। किरण, चाहे रेखाखंड भी लिख सकते हैं, AC खड़ी, ठीक है। चलिए, तो हमको क्या मिला है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं कि 3 और 4 का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको करने के समीकरण नंबर 2। अब हम लोग 1 और 2 का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे 1 और 2 से। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 में भी RHS 180 डिग्री है और 2 में भी RHS 180 डिग्री है। दोनों का LHS बराबर कर देंगे। तो इसका LHS पहले लिखते हैं और इसका LHS बाद में लिख देते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। इस एंगल 3 को हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस एंगल 3 हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। तो यहीं से हम हटा देते हैं, तो हमको क्या मिल गया, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। यही हमको प्रूव करना था। देख लीजिए हम लोग लिखे थे, यहाँ मिल गया ना। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। याद रखिएगा, अभिमुख अंतःकोण इंटीरियर अपोजिट एंगल्स किसको लिया जाएगा, जिस भुजा को हम लोग बढ़ाए हैं वहां पर जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है उसके साथ जो संगत कोण यानी कि ये लगा हुआ है कोरस्पॉन्डिंग एंगल उसके साथ, उसको छोड़ करके जो दोनों बच रहा है इंटीरियर पे वही उसके अभिमुख अंतःकोण होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये फिगर दिया है और यही दो चीज हमको दिया है। एक चीज और लिखा है इसमें कि इसके भुजा RQ को T तक और QP को S तक बढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये भी एक्सटीरियर एंगल हो गया इस ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंगल 1 लिख लेंगे, यहाँ पर एंगल 2 लिख लेंगे और यहाँ पर एंगल 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आसान रहेगा थोड़ा सा बनाने में, इसलिए हम ऐसा लिख दिए हैं। उससे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि चूंकि एंगल 1 प्लस 135 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एंगल जो है कोणों का एक रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, यानी कि इसको जोड़ने पर 180 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस रेखा पर ये जो है खड़ी है, ठीक है। तो इसका योग 180 होगा। तो एंगल 1 बराबर हमको क्या मिल गया, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। घटाइए, 10 में से 5 गया 5, फिर उसके बाद 17 है 7 बचे, 7 में से 3 गया 4, 45 डिग्री, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे इसको। अब देखिए एंगल 2 और एंगल 110 डिग्री, ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन एंगल्स है, ये दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 बराबर हमको क्या मिला, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। इसके बाद हम लोग थ्योरम 6.7 का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज PQR में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 हमको क्या मिला है, देखिए एंगल 1 हमको मिला है 45 डिग्री प्लस एंगल 2 हमको मिला है 70 डिग्री प्लस एंगल 3 हमको निकालना है। तो चलिए दोनों को जोड़ लीजिए, 5
और सेकंड 4 11 115 डिग्री प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 बराबर हमको क्या मिला 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। घटाइए 10 में से बच गया 5, 7 में से गया 6, 65 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 3 का नाम क्या है PRQ। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल PRQ बराबर 65 डिग्री। और यही हमको बोल रहा था ज्ञात करने के लिए। तो देख रहे हैं ना इस थ्योरम की सहायता से यानी कि इसके फॉर्मूले की सहायता से कैसे हम लोग आसानी से हल कर पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। ये फिगर दिया है, देखिए इस फिगर में हमको प्रश्न में दिया है एंगल x बराबर 62 डिग्री। ये x का मतलब y x z या z x y, आपको 62 डिग्री दिया गया है। x y z यानी कि ये पूरा कोण आपका 54 डिग्री है। इसमें एक चीज और दिया है कि ये y हो और z हो, एंगल x y z और x z y का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि चूंकि ट्रायंगल x y z में हम लोग थ्योरम 6.7 का प्रयोग करेंगे। ट्रायंगल के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल x y z ये लिख दिए, ये लिख दिए। अब इसको लिखना है x z y बराबर 180 डिग्री। x आपको दिया है 62 डिग्री, x y z भी आपको दिया है 54 डिग्री प्लस x z y बराबर 180 डिग्री। तो ये क्या मिल गया 4 2 6 6 5 11 116 डिग्री प्लस x z y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इससे x z y निकाल लेंगे। तो क्या मिलेगा x z y बराबर 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। तो क्या प्राप्त हुआ, घटाइए 10 में से 6 गया 4, ठीक है, 7 में से 1 गया 6, 64 डिग्री हमको मिला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग इस एंगल को भी निकाल लिए। अब इसका प्रयोग करेंगे जो दिया है, लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। फिर ध्यान दीजिएगा y को एंगल y को जो है वो एंगल x y z का ये वायु समद्विभाजक x y z का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब अभी बताया आप लोगों को, समद्विभाजक है, इसलिए एंगल x y को बराबर एंगल o y z। ध्यान दीजिएगा o y z। और ध्यान दीजिए ये एंगल यदि बराबर है तो एंगल x y z का आधा होगा, बराबर है तो लिख देंगे एंगल x y z बटा में 2। और एंगल x y z आपको 54 डिग्री है तो 54 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 27 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार आप और लिखेंगे इसको। और z को एंगल x z y का समद्विभाजक है, इसको हम लोग लिख लेंगे। और ठीक इसी तरह हम लोग निकालेंगे उसको भी। तो समद्विभाजक होगा तो क्या मिलेगा हमको o z y बराबर x z o। ध्यान दीजिए ये एंगल दोनों सेम है, तो ये किसका आधा होगा x z y का। तो हम लोग लिख देंगे x z y बाई 2। और देखिए x z y आप निकाले हैं 64 डिग्री, तो 64 बाई 2 इक्वल टू 32 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग एंगल o y z में थ्योरम 6.7 का प्रयोग करेंगे। इस ट्रायंगल में o y z में भी इस ट्रायंगल के सभी कोणों का योग 180 डिग्री ही होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि अब लिखेंगे चूंकि ट्रायंगल o y z में, ध्यान दीजिएगा पहले इस कोण को लिख रहे हैं o y z प्लस o z y
ओ जेड वाई प्लस वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो ओ वाई जेड देखिए हमको क्या मिला है, ओ वाई जेड हमको मिला है 27 डिग्री। ओ जेड वाई कितना मिला है, देखिए ओ जेड वाई हमको 32 डिग्री मिला है। और हमको निकालना है वाई ओ जेड, हम लोग इसको लिख देंगे 180 डिग्री। इसको जोड़िए 7 to 9 हो गया और 3 to 5 यानी 59 डिग्री प्लस वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई ओ जेड बराबर क्या मिल गया हमको, वाई ओ जेड बराबर लिख देंगे 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री इक्वल टू, घटाएंगे तो क्या मिलेगा 121 डिग्री। यानी कि हम लोग को जो निकालना था ये एंगल वाई ओ जेड हम लोग निकाल चुके हैं 121 डिग्री, यही हमारा आंसर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए इसमें ये फिगर दिया गया है और इसमें दिया है कि ए बी पैरेलल डी ई, ए बी पैरेलल डी ई दिया गया है, बी ए सी बराबर 35 डिग्री देखिए, और सी डी ई 53 डिग्री दिया है। हमको निकालना है डी सी ई, देखिए डी सी ई ये एंगल हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि ए बी पैरेलल डी ई यानी कि दोनों समांतर है और इसको ट्रांसवर्सल लाइन मान लेते हैं, तिर्यक कोण, और ए ई तिर्यक कोण नहीं तिर्यक रेखा है, ठीक है। चलिए तो क्या लिखेंगे हम लोग, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा, तो दोनों बराबर होगा ना, क्योंकि ये और ये पैरेलल है। तो लिखेंगे एंगल बी ए सी, देखिए इस एंगल को हम लोग बी ए सी या बी ए ई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसी लाइन पर सी भी है उसी लाइन पर ई भी है, तो हम लोग बी ए सी या बी ए ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ए ई डी बराबर ए ई डी, और बी ए सी हमको कितना दिया है, देखिए यहाँ पर 35 डिग्री, तो 35 डिग्री हो गया ए ई डी। चलिए ये हो गया आपका 35 डिग्री। अब इस ट्रायंगल का प्रयोग करते हैं, लिखते हैं ट्रायंगल सी डी ई में, ठीक है। इस ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स का योग कितना होगा 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स यानी कि अंदर के तीनों एंगल्स का योग 180 डिग्री होगा। हम लोग थ्योरम 6.7 में सिद्ध कर चुके हैं, उसी का प्रयोग करेंगे। तो लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए पहला सी डी ई प्लस इसको लिखेंगे सी ई डी। देखिए यहाँ पर हमको लाइन है ए ई डी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए ई डी हम लिखे हुए हैं, इस ए ई डी को हम लोग सी ई डी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम सी कर देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी ई डी प्लस हमको ये लिखना है डी सी ई बराबर 180 डिग्री। इसका वैल्यू जो दिया है सी डी ई का वो रखिए, सी डी ई का कितना है 53 डिग्री और सी ई डी कितना मिला आपको 35 डिग्री प्लस डी सी ई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखिए क्या मिल गया, इन दोनों को जोड़िए तो 88 डिग्री होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 5 और 3 8, 5 3 8 और फिर 5 3 8 88 डिग्री प्लस डी सी ई बराबर 180 डिग्री। तो डी सी ई बराबर क्या मिल गया 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री बराबर, घटा दीजिए इसको, 10 में से 8 गया 2, फिर ये बचा 17 में से 8 गया 9, यानी 92 डिग्री, ठीक है। चलिए ये हमारा आंसर हुआ इसका, यही हमको ज्ञात करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपको दिया गया है फिगर, इसमें देखिए पी आर टी आपको दिया गया है 40 डिग्री, आर पी टी ध्यान दीजिएगा, आर पी टी आपको 95 डिग्री दिया है, टी एस क्यू आपको 75 डिग्री दिया है। तो हम लोग कैसे इसको हल करेंगे, हमको निकालना है एस क्यू टी यानी कि ये एंगल हमको
ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए अभी जो थ्योरम हम लोग पढ़े हैं 6.8 उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कि चूंकि ट्रायंगल PRT का बाह्य कोण कौन है? PTS है। ठीक है, तो हम लोग PTS बराबर क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर PTS इस ट्रायंगल का ये बाह्य कोण है, इसी को जब हम लोग आगे बढ़ाए हैं तो ये जो एंगल है ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो चलिए इसके बराबर क्या होगा? इन दोनों का योग। तो क्या लिखेंगे? एंगल नाम लिख लीजिए जो दिया गया है PRT प्लस RPT, PRT और RPT। ठीक है, तो यहां पर जोड़िए 40 डिग्री प्लस 95 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया? जोड़ दीजिए 5 और 9 4 13 135 डिग्री। हम लोग यहां पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा ये जो एंगल है इस ट्रायंगल का भी एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि इस साइड को हम लोग बढ़ाए हैं तो यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि फिर ट्रायंगल TQS का बाह्य कोण कौन है? PTS है, PTS है। ठीक है, तो हम लोग एंगल PTS बराबर अब की बार क्या लिखेंगे इसमें? तो इसका और इसका योग। तो ये कौन सा है? TSQ लिख दीजिए TSQ और ये कोण का नाम SQT, SQT। ठीक है, अब यहाँ पर PTS का मान हमको मिला है 135 डिग्री, TSQ का मान हमको मिला है 75 डिग्री और हमको निकालना है SQT। तो हमको क्या मिल गया? SQT बराबर, इसको इधर छोड़ दीजिए, इसको इधर लेके आइए 135 डिग्री माइनस 75 डिग्री इक्वल टू घटाइए 5 में से 5 गया 0 और 13 में से 7 गया 6 यानी कि 60 डिग्री। SQT हमको क्या मिल गया? 60 डिग्री और यही हमको निकालना था। देख रहे हैं आप लोग थ्योरम का प्रयोग हम लोग करके इसको बना रहे हैं, यानी कि थ्योरम इसके लिए फॉर्मूला है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देख लेते हैं। आपका फिगर ये देखिए दिया गया है, इसमें दिया गया है कि PQ परपेंडिकुलर PS, यानी कि PQ जो है वो PS पर लंब है। देखिए यहाँ पर जो साइन बनाया गया है ये समकोण का साइन है, राइट एंगल का, यानी 90 डिग्री होगा ये। उसके बाद हमको दिया है PQ पैरेलल SR, PQ जो है SR के समांतर है। ठीक है, उसके बाद SQR आपको दिया गया है 28 डिग्री और QRT आपको दिया गया है 65 डिग्री। यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल का ये बाह्य कोण है। ठीक है, इंटीरियर एंगल, इस ट्रायंगल के लिए ये इंटीरियर एंगल हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि चूंकि ट्रायंगल QSR का बाह्य कोण कौन है? QRT है। तो इसलिए यहाँ पर एंगल QRT बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या होगा? ये कोण और ये कोण इसके साथ लगा हुआ, ये तो होगा नहीं, तो ये कोण और ये कोण होगा। तो ये कोण क्या है? QSR चाहे RSQ कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिखते हैं QSR प्लस इसको SQR। चलिए QRT आपको दिया गया है, QRT आपको दिया गया है 65 डिग्री। QSR हमको निकालना है और SQR आपको दिया है 28 डिग्री। तो QSR बराबर क्या होगा? इसको इधर ही रखते हैं, इसको इधर लेके आएंगे 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री घटा लीजिए 15 में से 8 गया 7। ठीक है, ये बचा 5 में से 2 गया 3, 37 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हमको 37 डिग्री मिल गया है। यहां पर लिख देते हैं। देखिए अब हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, लिखेंगे फिर PQ पैरेलल SR और ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा किसको लीजिएगा? इसको SQ को।
और एस क्यू तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो इसलिए हमको ये एंगल x और ये 37 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल x इस रेखा के साथ और ये 37 इस रेखा के साथ, यानी कि जो पैरेलल है उसी के साथ एंगल बना रहा है। तो क्या लिखेंगे, PQS बराबर क्या लिखेंगे, QSR, QS और PQS हमारा क्या है x और QSR हम लोग क्या मिल गया 37 डिग्री, ठीक है। तो x का तो मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, अब हम लोग को मान ज्ञात करना है y का, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में ये देखिए परपेंडिकुलर दिया है, तो ये 90 डिग्री का कोण हुआ और इन तीनों का x y और इसका योग जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो चलिए और हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, और PQ लंब है PS पर, इसलिए एंगल QPS बराबर 90 डिग्री। तब यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल PQS में, ध्यान दीजिएगा इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल QPS प्लस ये वाला लिखिए PSQ प्लस इसको लिखिए PQS बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर QPS देखिए, QPS यानी यहाँ पर हमको क्या मिला 90 डिग्री, PSQ y है और PQS x है और x हम लोग निकाल चुके हैं 37 डिग्री, 180 डिग्री। यहीं पर देखिए एक बना देते हैं, यहां पर हमको क्या मिल जाएगा y प्लस जोड़िए 7 और ये 9 3 कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 180 डिग्री। तो y बराबर हमको क्या मिलेगा 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री इक्वल टू 10 में से 7 गया 3, ठीक है। ये बचा 7 में से 2 गया 5, यानी y बराबर हमको 53 डिग्री मिल गया और x बराबर हमको क्या मिला था देख लीजिए 37 डिग्री, यानी कि x और y का मान हमको बोल रहा था ज्ञात करने के लिए, हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 6। इसमें देखिए ये फिगर दिया गया है और बोल रहा है कि PQR, ध्यान दीजिएगा PQR और PRS दो एंगल है, PQR और PRS दोनों का समद्विभाजक, यानी कि इस एंगल का समद्विभाजक QT और इस एंगल का समद्विभाजक RT है, जो एक दूसरे को T पर मिलते हैं। क्वेश्चन में यही दिया है, हमको यही चीज सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर कि चूंकि एंगल PQR का समद्विभाजक कौन है, फिगर से देख के बताइए, समद्विभाजक QT है, ठीक है। तो समद्विभाजक जब QT होगा तो ये एंगल और ये एंगल समान होगा, तो क्या लिखेंगे PQT बराबर TQR या TQS भी लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए TQR, ठीक है, बराबर ये जो दोनों एंगल समान होगा, किसका आधा होगा PQR का, तो हम लोग लिख देंगे PQR/2, ठीक है। चलिए फिर हम लोग लिखते हैं अगला एंगल का PRS का समद्विभाजक क्या है RT, एंगल PRS का समद्विभाजक हम लोग लिखेंगे, समद्विभाजक कौन है RT है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे कि इसलिए एंगल PRT इक्वल टू एंगल होगा PRS, एंगल PRS हो गया, ये किसका आधा होगा तो PRS का, PRS/2, ठीक है। ये तो दो चीजें हम निकाल लिए जो यहाँ पर हमको मिला था। अब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं कि चूंकि ट्रायंगल PQR, ध्यान दीजिएगा PQR का एक्सटीरियर एंगल कौन है PRS है, का y है कोण कौन है
एंगल PRS है। तो एंगल PRS बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, एंगल PRS बराबर ये एंगल बराबर इस एंगल को छोड़ करके इसका और इसका योग लिखेंगे। तो लिखिए एंगल QPR प्लस एंगल PQR। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सब में 1/2 से गुणा करेंगे। चलिए 1/2 एंगल PRS बराबर 1/2 एंगल QPR प्लस 1/2 एंगल PQR। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर 1/2 से हम कॉमन मल्टीप्लाई किए हैं, तो इधर भी 1/2 कॉमन करेंगे तो ये 1/2 खत्म हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर PRS, ध्यान दीजिएगा PRS का हमको आधा लिखना है, यानी कि PRS/2। देख रहे हैं ना, ये 1/2 PRS का मतलब क्या हुआ, एंगल PRS/2। इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे हम लोग। इसके बराबर या तो इसको लिखेंगे, नहीं तो इसको लिखेंगे। तो हमको जिसकी जरूरत होगी उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमको इस एंगल की जरूरत है, ध्यान दीजिएगा। तो TRS लिखेंगे हम लोग। तो इसमें देखिए TRS यहाँ पर है, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे एंगल TRS। ध्यान दीजिएगा कहां से आया। अब यहाँ पर देखिए QPR है, ठीक है। तो QPR को हम उसी तरह लिख देंगे 1/2 एंगल QPR। क्यों लिखेंगे इसको उसी तरह, क्योंकि देखिए हमको जो सिद्ध करना है उसमें उतना है। चलिए अब यहाँ पर PQR/2 हुआ, तो PQR/2 का देखिए 2 मान है, हमको जिसकी जरूरत है वही लेंगे। तो हमको जरूरत है इस एंगल का, क्योंकि इस ट्रायंगल से हमको मतलब है, तो TQR लिखेंगे। TQR है तो लिख दीजिए एंगल TQR, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये देखिए TRS, इसको कर देते हैं पहले समीकरण नंबर 1, फिर लिखते हैं हम यहाँ पर ये ट्रायंगल का नाम देते हैं। आपकी बात अलग, कौन सा ट्रायंगल है, TQR। एंगल TQR का बाह्य कोण, अब की बार देखिए क्या लेंगे, बाह्य कोण कौन सा है, TRS है, TRS है। इसलिए एंगल TRS बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए फिगर में TRS इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका और इसका योग इसके बराबर होगा। तो इसका और इसका योग लिखिए, तो क्या होगा TQR और QTR। TQR प्लस QTR, इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब ये देखिए TRS, इसमें भी LHS में है और इसमें भी TRS LHS में, तो दोनों का LHS बराबर हुआ तो RHS बराबर कर लेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 और 2 से क्या लिखिएगा, देखिए इसका RHS आप बराबर कीजिए 1/2 एंगल QPR प्लस TQR बराबर हम लोग इसको लिखेंगे TQR प्लस एंगल QTR, ठीक है, हो गया। अब चलिए इधर देखिए बराबर के इस साइड में TQR है, उसको इधर लेके आएंगे इस साइड में, तो माइनस TQR हो जाएगा, इसके साथ घट के 0 हो जाएगा। तो हम यहीं पर हटा देते हैं। तो हमको क्या मिल गया, पहले इसको लिखते हैं QTR बराबर यही बचा 1/2 एंगल QPR, और यही हमको सिद्ध करना था। आप लोग देख सकते हैं यही हमको सिद्ध करने को दिया था। यह हम क्वेश्चन हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। अभी आप लोग देखिए हम लोग एक्सरसाइज 6.3 हम लोग खत्म कर चुके हैं, और ये एक्सरसाइज 6 भी खत्म हो गया। अब हम लोग को एक्सरसाइज पढ़ना है 7, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें उसको थोड़ा बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि इन सभी चीज़ों का प्रयोग फिर हम लोग आगे अगला एक्सरसाइज ट्रायंगल हम लोग पढ़ेंगे। ट्रायंगल में उसकी जरूरत होगी, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही।